जम्मू कश्मीर के सामिन को शाह इम्तियाज का सलाम पहुंचे। पहाड़ी एथनिक ट्राइबल मूवमेंट जुवा कश्मीर का एक अहम इजलास आज पहलगाम में चेयरमैन सईद मोहम्मद रफीक शाह की सदारत में मुनक़द हुआ। इजलास में फारूक अहमद खान चेयरमैन जनूबी कश्मीर, खादिम हसन नायब जिला सदर अनंतनाग, सईद यूसुफ शाह पहलगाम, मीर हसन मटन, शबीर शाह लारनू, हैदर खान मरहमा और सदाकत अली खान समेत बड़ी तादाद में मकामी अफराद और मज़ाज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर 10 मुहर्रम हराम के हवाले से करबला के तमाम शहदा के एहसाल सवाब के लिए दाई मगफिरत की गई। मुकर्ररीन ने वाक़या करबला की अजीम कुर्बानियों, सब्र, इतिहाद और हक व सदाकत के पैगाम को उजागर किया। बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए सईद मोहम्मद रफीक शाह ने कहा कि कौम की तरक्की और खुशहाली का वाहिद रास्ता तालीम है। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को मियारी तालीम दिलाए ताकि वो मुस्तकबिल में अपने हुकूक और मौक़ा से भरपूर फ़ायदा उठा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी बरादरी को दिया गया शेड्यूल ट्राइब ST का दर्जा इसी वक्त हकीकी मायनों में फ़ायदेमंद साबित होगा जब हमारी नई नस्ल तालीम याफ्ता होगी और इससे हासिल होने वाले मौके से भरपूर इस्तिफादा कर सकेगी। इजलास के दौरान मकामी लोगों ने अपने इलाकों में तरक्याती कामों की सस्त रफ्तारी, ST सर्टिफिकेट्स के अजरा में पेश आने वाली मुश्किलात और दीगर अवामी मसाइल को भी उठाया। इस पर सईद मोहम्मद रफीक शाह ने यकीन दहानी कराई कि तमाम हकीकी और जायज़ मसाइल को आला हुकाम के सामने मौसर अंदाज में उठाया जाएगा और इन्हें जल्द अज जल्द हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। आपको बता दूं, इजलास के इख्तिताम पर बरादरी की फलाह व बहबूद, अवामी मसाइल के हल, समाजी बेदारी और तालीम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम करने के अज़म का अदा किया। नाज़रीन मोहतरम, आइए देखते हैं पहलगाम इलाके से ये एक खास रिपोर्ट। मकसद ये था, तो पहले तो आज आपको पता ही, आप जैसे जानते हो कि आज 10 मुहर्रम है। एक तो हम इसके लिए इकट्ठे हुए थे, ये हमारा सालाना जिरगा होता है, और दूसरी बात ये थी कि आज हमारे चेयरमैन साहब की भी सालाना जिरगे में शमूलियत होती है। इसमें हमने पहले तो 10 मुहर्रम के ऊपर रोशनी डाली, जो जैसा कि पूरे जम्मू कश्मीर में या देश में मनाया जा रहा है। उसके बाद हमने पहाड़ियों के अलग अलग जो क्षेत्रों के प्रॉब्लमें थी उनके बारे में सुना। कुछ एक साहब ने यहाँ से गवर्नमेंट को भी बताया कि इन लोगों के मसले मसाइल हल किए जाएं, जैसा कि आपने भी सुना कि हमारे चेयरमैन साहब ने जो बोला। बाकी आपने लोगों की हालात भी देखी, यहाँ की किस क्या हालात है इनकी। इनको ST नहीं दी जाती है, इनके नाम में प्रॉब्लम है, इनको BDO अपने सरकारी कामों से महरूम रखा हुआ है, इनको तहसीलदार साहब जो है वो ST नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनकी ज़ात में प्रॉब्लम कर रखी है। तो उस मकसद से हमारी ये थोड़ी बहुत मीटिंग भी हुई है। मीटिंग के हवाले से ये है कि इंशाल्लाह जब जब हमारे चेयरमैन साहब यहाँ आए तब तब हमारे मसले हल हुए। तो इंशाल्लाह इसके बाद भी जो इतने मसले हमारे कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं, इंशाल्लाह उनको भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज 10 मुहर्रम है, तो 10 मुहर्रम के दिन हक इंसाफ और बातिल के दरमियान जो महरका करबला हुआ है उस पर नज़र डालने के लिए, और हमारे जो लोग हैं 75 बरस से वो भी इसी तरह की सूरत हाल से दुचार हैं, और 2024 में मरकज़ी हुकूमत ने हमारे इन पहाड़ी कबीले के लोगों को ज़ुमरा शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने के लिए आईन हिंद में तरमीम की थी, और आईन हिंद में तरमीम करके हमारे लोगों को ज़ुमरा शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया, और 75 साल की नफ्सियाती, सियासी, माशी और जो है इल्मी गुलामी से निजात दी। आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, मरकज़ी सरकार की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से, श्री अमित शाह की जानिब से जो देखी की गई है, जो एहसान चुकाया गया है, जो एहसान किया गया हमारे पहाड़ी लोगों के साथ, उस एहसान के बदले आज उनके लिए भी यहाँ दुआया मजलिस का इनेकाद किया गया और आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर दिया गया कि मसाइल हैं
बहुत सारे मसाइल हैं। एक तो यहाँ पर इन्हें जो है शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम होती है, और दूसरा जब 47 में इस रियासत को तोड़ा गया तो हमारे कुपवाड़ा के लोग यहाँ अनंतनाग में आ गए, अनंतनाग के लोग कुपवाड़ा में चले गए, मुजफ्फराबाद के लोग यहाँ आ गए, यहाँ के लोग मुजफ्फराबाद चले गए, या पुंछ रजौरी के लोग यहाँ आ गए, यहाँ के लोग पुंछ रजौरी चले गए। तो इनके जो रीन्यू रिकॉर्ड हैं वो धर्म भरम है। ये तो एक साजिश के तहत हुआ ना, कहीं भी इनके रिकॉर्ड जो हैं वो दुरुस्त नहीं रखे गए हैं, जिसकी वजह से इनकी जातें जो हैं उनमें भी जो है कलम जनी की गई है, या कहीं पर जातें गलत लिखी गई हैं। ये लोग बेचारे जंग के मारे, तकसीम के मारे इधर उधर भटक रहे थे, और फिर अनपढ़ लोग भी हो गए। फिर हमारे 47 के बाद ये बहुत पसमानदा हो गए, और ये तब से रिकॉर्ड इनके जो हैं वो दुरुस्त नहीं किए गए हैं। तो वो मसाइल भी इन्होंने अपने पेश किए। तो इस ज़मीन में एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू कश्मीर से, और गवर्नर साहब से, बिलखुसूस जो मौजूदा हुकूमत है जम्मू कश्मीर में, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि इन लोगों के रिकॉर्ड उसी तरह दुरुस्त किए जाएं जिस तरह 47 में इनके रिकॉर्ड खराब किए गए हैं। क्या बात जिस तरह 47 में जी। इनको तबाह किया गया है, और इनकी रिहेबिलिटेशन हर लिहाज से की जाए।